क्योंकि कठिन का मतलब ही होता है दुर्लभ, और करने में बहुत कठिन। सरल नहीं होता है कठिन करना। 3 महीने के अखंडित प्रयासों से प्राप्त पुण्य होता है कठिन, या प्राप्त अवसर होता है कठिन। इन अवसरों से प्राप्त होने वाले पुण्य को भी कितना बलवान कहते हैं। और कितना बलवान है इसका इस अर्थ में पता लग जाता है कि कहा जाता है कि जो कठिन दान करता है, जो कठिन चिवर दान करता है, वो उस समय में जन्म ग्रहण नहीं करता जब मनुष्य की आयु 10 साल होती है। और मनुष्य की आयु जब 10 साल होती है तब जन्म ग्रहण करना बड़ा बेकार है, क्योंकि तब से गरु कम्मा होता है। बहुत बेकार। और गरु कम्मा तो सबसे भारी काम है। गरु कम्मा करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता। गरु कम्मा करने वाले व्यक्ति धर्म को कितना भी सुन ले, निर्वाण का लाभ नहीं ले सकता। तो उसकी गरुता देखिए कितनी भारी होती है गरु कम्मा। तो उस गरु कम्मा से बचना है, मतलब कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय में पूरी संभावना है कि वो गौ कमा करे, अगर उसका जन्म 10 साल की उम्र में होता है। तो इसलिए भी उस समय से बचना है तो कठिना में सहभागी, उस समय से बचना है तो संकल्प करो, अभी संकल्प कर दो कि जीवन में एक बार तो, एक बार तो भी जीवन में मेरे द्वारा कठिना का उत्सव आयोजित, मेरे द्वारा किसी भी कुसंघ का कठिन उत्सव आयोजित हो, मैं उसका प्रमुख दायक बनूं, ऐसा मन में संकल्प होना चाहिए। और कई सारे लोग हैं इस प्रकार संकल्प ले रहे हैं, मुझे पूछ रहे थे बनते जी हमें भी कभी लेना है कठिना। और इसका कुछ लोग 1 साल पहले से लेना शुरू करते हैं, कुछ 3 महीने पहले से लेना शुरू करते हैं। तो अगली बार भी ऐसा संकल्प कीजिए, विचार कीजिए, बोल के रखिए, वचन दे के रखिए कि बनते जी आपका, आपके संघ का अगली बार का कठिन मेरे द्वारा आयोजित होगा, या उसका दायक मैं बनूंगा। ऐसा भाव होना चाहिए, संकल्प होने चाहिए, या अपने आप को सामर्थ्यशील बनाने का इसलिए होना चाहिए मन में कि मेरे द्वारा भी कभी क्या हो कठिन आयोजित हो। तो आप सभी ने देखा कि इस बार परिधम्मा ने सामूहिक रूप से किस प्रकार से कठिन आयोजित किया, किसी रूप से कमी नहीं होने दी। भिक्षुओं की आने जाने की व्यवस्था एसी की ट्रेन में हुई है। ऐसा नहीं कि भिक्षुओं को एसी की ट्रेन की आवश्यकता है, भिक्षुओं ने एसी की ट्रेन में ही जाना चाहिए, पर एक गायक के स्वरूप में उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि भिक्षुओं के आने और जाने की व्यवस्था दोनों में अच्छे एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करके दिए गए, उनके रहने की ठीक प्रकार से व्यवस्था की गई, ट्रेन में खाने की ठीक प्रकार से व्यवस्था की गई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दान आदि पुण्य की भी बहुत ही अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई। किसी रूप में किसी भी कैसे भी कमी नहीं हुई, ना आर्थिक रूप से भिक्षु संघ को, ना सेवा के रूप से, ना आराम के रूप से, बहुत ही कुशलतम रखा गया। और ये बहुत ही सुंदर बात है कि परिधम्मा ये सब किया। मैं जब वहां पे आया तो मैं देखा लोग दूर दूर से आते, मैं ज्यादा समय नहीं दे सका क्योंकि भगवान की शासन के लिए ही एक काम करने गया था। जो पॉडकास्ट वाले ने बुलाया था उनको भी भगवान के बारे में कुछ जानना था, और मैं ना जाता तो ये उचित भी नहीं रहता। इससे भी कम से कम 4 पॉडकास्ट, जैसे मैं 4 बजे पहुंचा हूँ वैसे ही पॉडकास्ट के पीछे मैं गया, वैसे ही वहां से ही। तो और ये सब होते हुए जो मैंने व्यवस्था देखा, भले कुछ समय के लिए आया, पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि उपासकों की भी व्यवस्था की गई है। ये देख के मुझे प्रसन्नता हुई है। अगर मैं होता तो मैं इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं करता। मुझे तो ठीक व्यवस्था लगी कि उपासकों के लिए भी पंडाल लगाया गया, खाना भी इतना अच्छा रखा गया उपासकों के लिए,
मतलब अच्छी व्यवस्था हुई। मेरे से तो नहीं हो सकती इतनी अच्छी व्यवस्था, मैं नहीं करता। उपासकों को मैं तो कभी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जहाँ पे उपासकों का मानना होता है भिक्षुओं ने तपना चाहिए, वहां मेरा मानना है कि उपासकों के लिए भी तपना चाहिए। तपोभूमि से भिक्षुओं के लिए नहीं होती, उपासकों के लिए भी होती है। पर जिस प्रकार से इतने अंदर में आप देख सकते कितना अंदर था वो विहार, उतने अंदर में इतनी व्यवस्था करना छोटी बात नहीं। छोटी चीज भी वापस जाके महंगी हो जाती होंगी, तो इतना अंदर में जाके हर चीज की व्यवस्था की गई, बहुत ही अच्छा हुआ। अब जब वहां पे आप सब लोग गए, आप सब लोग कठिना वहां पे देखा कि इतना अच्छा प्रोग्राम वहां पे हुआ, तो यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ, आप लोग के मन में आया क्या नहीं, ये विचार होना चाहिए कि यहाँ पे किसी से कमी है तो मैं कुछ दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ किया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, मेरे द्वारा यहाँ कुछ किया जा सकता है कि नहीं। ये जो भावना है बहुत महत्वपूर्ण भावना है कि इस भूमि पे, इस जगह पे जो भूमि तैयार होगी, नींव जैसे कहते हैं नींव, इस नींव में मेरा योगदान हो सकता है कि नहीं। कोई चीज सुंदर बन जाए तो उसको देने का मन करता है, अरे कितने सुंदर है, सुंदर देखने के बाद, लुभाने के बाद, वो चीज आकर्षित करने के बाद वहां पे कुछ देना आसान है। पर जब वो चीज बन रही होती है, जब वो चीज नींव होती है, और वो नींव में आपको देने का मन करता है कि अरे इस नींव बनने में मैंने भी कारण होना चाहिए, तो बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस कठिना में आपको सिर्फ कठिना उत्सव में शामिल नहीं होना था, बल्कि उस नींव का हिस्सा बनना है। उस जगह का ये पहला कठिना था। सोचिए, यादगार रहेगा कि इस पहले कठिना में आप सब लोग थे। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आगे जाके वो बहुत बड़ा विहार बनेगा, तो आप लोग प्रसन्न होंगे कि अरे ओ, वहां पे जो पहला कठिना हुआ था, उस पहले कठिना में हम थे, उस पहले कठिना का योगदान हमारा हुआ था, ऐसा आपको बोलने का गौरव होगा। तो इसलिए आइए आप सभी, जो आप लोग आए हैं, इस तरह आते रहिए उस स्थान पे, और जाके उस स्थान पे पुण्य करते रहो, क्योंकि अभी नींव बन रही है। आप सबने वो जगह देखी होंगी, जो जो लोग वहां पे आए थे, तो जाइए वहां पे सेवा देने के लिए जाइए, पौधे लगाने के लिए जाइए, पेड़ लगाने के लिए जाइए। या ऐसा बोलिए भंते जी कुछ पेड़ लगाने तो बताइए, उस पेड़ को खर्चा मैं देता हूँ, है ना। या भंते जी वहां पे कुछ बनाना है तो कम से कम उसका एक लाइट का खर्चा मैं देता हूँ, वो तो दे सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। ऐसा बोले कीजिए कि भंते जी चलो मैं ये पैसे देता हूँ, ये पैसे इस विहार में लगाइए, कुछ ना कुछ कीजिए। क्योंकि आपने देखा है, और बहुत बड़ी बात है कि इस तपती भूमि में वो पहला कठिना आपने आयोजित किया, आपके द्वारा आयोजित हुआ, आप निल रहे हैं उस चीज की। कितनी सौभाग्यशाली की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी गौरव की बात है। बाबा मैं वो विहार जो पहला कठिना हो उस भूमि पे मैं था, बाबा मेरे द्वारा वहां पे सेवा हुई है, मेरे द्वारा वहां पुण्य हुआ। और ये सुख भी आपको बहुत लंबे समय तक सुख दे सकता है, ये पुण्य भी आपको बहुत लंबे समय दीर्घ काल तक सुख दे सकता है। तो इसलिए ये बात याद रखते हुए, इस बात को बार बार स्मरण लाते हुए अपना जीवन क्या बनाइए, सुखी बनाइए। इतना आज के लिए काफी है। साथ साथ साथ।